अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो उसमें मैं आपको बताने लगी हूँ हम अब जो है एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 की शॉर्ट क्वेश्चन की। इसमें मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसकी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज अलग है, लॉन्ग की अलग है और MCQs की अलग है। तो आज मैं करवाने लगी हूँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज 1.1। शुरू में जो स्टार्टिंग में इन्होंने दिया हुआ है ना, स्टार्टिंग में हमारे पास सारी इसकी जो है वो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन जैसे हमारे पास है व्हाट आर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये डेफिनेशन जो है ना मैंने नोट्स में नीट एंड क्लीन करके लिखी हुई है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन आप लोग उसका यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अगर बाद में आपको याद करना पड़े तो इजी हो जाए, फिर इजीली वहाँ से याद कर लीजिएगा। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास है व्हाट आर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये डेफिनेशंस जो है ना एक दो आ जाती हैं पार्ट में, तो आप लोग ये कर लें। जिन बच्चों से ज़्यादा सॉल्व नहीं होता वो डेफिनेशन और MCQs करके पास हो जाते हैं, इस वजह से मैं करवा रही हूँ। और ये देखें ये आए हुए कितने बोर्ड में ये डेफिनेशंस आई हुई हैं। पहली 5 जो हैं वो हमारे पास डेफिनेशन है, तो मैं आपको पहली 5 डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई हैं वो करवाती हूँ। तो पहली हमारे पास है, पहली डेफिनेशन हमारे पास है what are basic arithmetic operation. The four basic arithmetic operations are addition, subtraction, multiplication and division. इसमें ये बिल्कुल सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं कि ऐड कैसे करते हैं हम उसको, यानी सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ये 4 इसकी बेसिक वो हैं। एडिशन में हमारे पास होता है कंबाइनिंग 2 और मोर नंबर, यानी 5 में जब 3 को प्लस करेंगे इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास 8 आंसर आ गया। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास होता है टेकिंग अवे नंबर, यानी 9 में से 4 को टेकिंग अवे ले जाना, दूर ले जाना। तो उसके में हमारे पास क्या आएगा, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, फॉर एग्जाम्पल, कंफ्यूज ना हो जाइएगा, इज इक्वल टू 5 आ गया। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आता है रिपीटेड एडिशन, यानी 6 को 3 दफ़ा रिपीट करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। डिवीजन में हमारे पास आता है इक्वल शेयरिंग और नंबर, इक्वल शेयरिंग और नंबर हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जांपल 20 डिवाइडेड बाय, यानी अगर हमारे पास 20 चीज़ें हैं और हमने 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है तो उसको हमारे पास 1 स्टूडेंट जो है 5 आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी डेफिनेशन का, फिर आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगली हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमारे रेशो हमारे पास क्या होती है, रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। ये मैंने आपको पीछे बताया है इंट्रोडक्शन में, लेकिन यहाँ मैंने बिल्कुल समराइज़ करके यानी कंसाइज करके छोटी सी डेफिनेशन लिखी है आपको याद करने के लिए। ये रेशो की डेफिनेशन, इस एग्जांपल बताई हुई, इफ़ देर आर 10 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स इन क्लास, तो इसकी रेशो निकलेगी 10:5 2:1। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारा तीसरी डेफिनेशन है हमारे पास रेट की। रेट हमारे पास होता है रेशियो दैट कंपेयर्स टू क्वांटिटीज़ हैविंग डिफरेंट यूनिट। यूनिट डिफरेंट होता है उसका हमारे पास, और लेकिन वो सेम होता है, डिवाइड ही होता है जिस तरह हम रेशियो में करते हैं। इसकी आगे एग्जांपल बताई हुई है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, इसको मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने आपको दिखा रही हूँ कि आप लोग इसको देख लें। आगे हमारे पास है राइट टू यूजेस ऑफ रेशियो। इसकी यूजेस भी हमने पढ़ी थी, वी ऐड द टर्म ऑफ गिवन रेशियो। पहले इसकी जो यूज़ है वो ये है। सेकेंड है वी फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट के फ्रैक्शन को हम ऐड करेंगे। जो हमारे पास फिफ्थ वाली डेफिनेशन है वो है डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड रेट। रेशियो एंड रेट के दरमियान डिफरेंस बयान करें, तो आपने इसकी डिफ़ाइन लिख लेनी है रेशियो की और रेट की। खुद से मैंने यहाँ दोबारा नहीं लिखी, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। सेम काइंड यूनिट है, इसका डिफरेंट यूनिट है, और इसकी प्योर कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन विद यूनिट से होती है। इसकी एग्जांपल बताई हुई है 4:2, और इसमें हमारे पास सिंपल उसका यूनिट आ जाएगा। 6 वाला हमारा जो 5 जो डेफिनेशन है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। 6 वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेशियो बिटवीन 5 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। इसका अगर हम देखें तो ये यूनिट जो है वो डिफरेंट है, यानी ये 5 मिनट्स में है, ये सेकंड में है। तो मैंने क्या कहा था कि रेशियो में हमारे पास जो है वो यूनिट जो है वो सेम आना चाहिए, इसलिए हम इसके यूनिट को पहले चेंज करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे सिंपली। तो इसका हमारे पास जैसे है, हमारे पास क्या है, 5 रेशियो है हमारे पास, 5 रेशियो नहीं सॉरी, फाइंड द रेशियो बिटवीन 5। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। इसका सॉल्व करेंगे 5 मिनट और क्या है हमारे पास 30 सेकेंड्स।
या तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि मिनट को सेकंड में कर लें या सेकंड को मिनट में कर लें। तो मैं मिनट को सेकंड में कर ली, दोनों कंडीशन में जो आंसर है वो सेम ही आएगा। अगर हम देखें 5 मिनट को करना है हमने सेकंड में, तो मिनट को करने के लिए हम मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं 60, तो हम मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 मल्टीप्लाई हम करेंगे 60, 5 मल्टीप्लाई 60 तो हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। 5 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 0 0, 5 6 30, तो हमारे पास आ जाएगा 300 और ये किस में आ जाएगा सेकंड में, हमारे पास सेकंड में आ गया 300 सेकंड। और अब ये भी हमारे पास 30 सेकंड में है। मिनट में करने के लिए हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि जो हमारे पास 1 सेकंड मिनट होता है ना वो हमारे पास 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो 60 सेकंड को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो उसका आंसर है वो आ जाएगा सेकंड में। तो ये 300 सेकंड्स हो गया और ये जो सेकंड हमारे पास क्वांटिटी है वो 30 सेकंड है। इसको सिंपल हम रेशियो में लिखेंगे, रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय 30 और इसके रेशियो फॉर्म में 3:30। आंसर हमें रेशियो में ही देना है या इस तरह दे दें जैसे मर्जी आप दे दें। अगर उन्होंने रेशियो में दिया होगा तो हम आंसर रेशियो में देंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रेशियो में नहीं दिया हुआ था तो हम उसका आंसर ऐसे देंगे। तो इसका आंसर आएगा 30 को हमने ऐसी वैल्यू से इसको डिवाइड करना है कि जो सेम वैल्यू यानी इस पर भी जाता हो उसका टेबल और इस पर भी जाता हो। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखें 20 डिवाइडेड बाय 10 के टेबल में सबसे छोटी अगर हम देखें तो वो 2 इस पर भी जाता है और इस पर भी जाता है, दोनों टेबल में जाए, यानी सेम हमने एक वैल्यू लेनी है जो दोनों से डिविजिबल हो, दोनों को डिवाइड कर रही हो। अगर हम 5 देखें तो 5 भी दोनों पर जाती है। अगर हम अगर देखें 4 सिर्फ इस पे जाएगा, इस पे नहीं जाएगा, वो वाली हम नहीं लेंगे वैल्यू, वो लेंगे जो दोनों पे डिवाइड हो। 5 ले सकते हैं, 10 ले लेंगे, 10 1 10, 10 2 20। तो यहाँ पर भी हमने ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो हमारे पास दोनों पर डिविजिबल हो। और नीचे 30 है हमारे पास, अगर हम इसको 10 पर लेंगे 3 पर भी जा सकता है, ये 3 पे अगर हम लें तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं उसको करती हूँ। 30 3 10 30, 3 10 30, ये 7 इधर आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या है फर्दर 100 डिवाइडेड बाय 10। इसको रेशियो में ना हमारे पास सिंपल फॉर्म होती है, रिड्यूस फॉर्म हम लिखते हैं। इस वजह से ये और डिवाइड अभी डिविजिबल है तो इसे और डिवाइड करके इसकी और रेशियो निकालेंगे। तो इसकी रेशियो आएगी, अब 10 है तो 10 को ही हम कर देते हैं, 10 का टेबल इजी होता है। 10 1 10, 10 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 100। तो इधर हमारे पास आएगा 10:1। इसके आंसर जो है ना आपको पीछे मेंशन किए गए होंगे। तो 6 वाले क्वेश्चन का जो हमारे पास सिंपली आंसर आया है वो आया है हमारे पास 10:1। पीछे उन्होंने जैसे दिया हुआ ना आपने वैसे ही लिखना है। पीछे हमारे पास है 10 रेशो की फॉर्म में। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो है उसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन है एंड द रेशियो बिटवीन 1 आवर एंड 30 सेकेंड। पीछे था हमारे पास 5 मिनट और इधर है हमारे पास 1 आवर। 1 आवर को अब हमने मिनट्स में करेंगे या मिनट को हम आवर में करेंगे। मिनट्स को आवर में करेंगे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आवर को हमने मिनट में करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम आवर पहली वाली जो है ना हमारी क्वांटिटी उसको हम मिनट में करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7 क्वेश्चन है और इन्होंने 1 आवर दिया हुआ है और दूसरी हमारे पास कंडीशन है वो क्या है मिनट 30 के हैं हमारे पास। आवर को हमने मिनट्स में करना है तो इसको करने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 60 मिनट। इसके बाद ये अब हमारे पास सेम हो गए यूनिट। अब हम इसको इजीली वो कर सकते हैं। रेशियो में हमेशा देखना है कि जो इनका यूनिट है वो सेम हो, अगर सेम नहीं होंगे तो आंसर गलत आएगा, अगर सेम होगा तो आंसर ठीक आएगा। इसको हम सिंपल जो है वो रेशियो इसके ले लेंगे 60 डिवाइडेड बाय 30 और 60:30। 30 1 30, इसको सिंपल अगर डिवाइड करें तो 32 क्या होता है 60। तो 2:1 हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ गया 2:1। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रेशियो फॉर्म में भी।
पीछे आंसरों में आंसर जो है उसमें इन्होंने रेशो फॉर्म में लिखा है, तो मैंने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें इन्होंने 2 फॉर्म दी हुई, लेकिन ये इसमें इशू ये है कि ये डेसिमल में दी हुई है, यानी पॉइंट वाली वैल्यू। तो पॉइंट वाली वैल्यू को तो हम डिवाइड ऑब्वियसली नहीं कर सकते, यानी कटिंग नहीं होगी। डिवाइड तो वो हो जाएगा कैलकुलेटर में, लेकिन इसकी कटिंग नहीं होगी। इसको पॉइंट को इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि पॉइंट को ख़त्म करना पड़ेगा। पॉइंट को कैसे ख़त्म करना है, हमने हमारे पास है 1.3 एंड 5.2, इन दोनों वैल्यूज़ के हमने उसको ख़त्म करना है। 1.3 के पहले ख़त्म करेंगे हम, और दूसरा 5.2 की। इसको ख़त्म करने के लिए हमें इसके पॉइंट को ख़त्म करना पड़ेगा। पॉइंट ख़त्म करने अगर हम इस तरह करते हैं कि जब हम पॉइंट ख़त्म करते हैं ना, उसकी जगह नीचे 1 आ जाते हैं, आगे जितनी वैल्यू होती हैं 0 आ जाते हैं उतने। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट 1 वैल्यू है ओनली, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 10। ये कटिंग नहीं होगा। अगर ये कटिंग होता तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना था, लेकिन ये कटिंग नहीं हो रहा। 13 सिर्फ अपने ही टेबल पर जाता है, और 10 जो है वो तो जाता है 2-3 टेबल पर, लेकिन वो कटिंग नहीं ना होगी। ये तो जाएगा, लेकिन हमने पीछे मैंने आपको बताया कि दोनों सेम टेबल पर डिविजिबल होने चाहिए, सेम टेबल पर डिवाइड होने चाहिए, फिर हम कटिंग करेंगे, अदरवाइज़ हम कटिंग नहीं करेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट है, तो इसको हम देखेंगे। पॉइंट को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह 1 और यहाँ पर आ जाएगा 0। और दूसरी बात ये कि जब हमने इनको पॉइंट को ख़त्म करके नीचे 1 और 0 लिखा है ना, ये जो पिछली वैल्यू ना, इसे नहीं आपने भूलना, इसे ज़रूर लिखना है। इसे भी लिख देंगे 5.2 डिवाइडेड बाय 10। अब इन दोनों की हमने कटिंग करनी है, ये क्योंकि डिविजिबल है, 52 है। जिस भी वैल्यू का, ये हिंट है आपके पास, हमारा ये क्या है, हिंट है। जिस भी वैल्यू के लास्ट में हमारे पास 2 के डिवाइड होने वाले 2, 4, 6 जो 2 के टेबल पर जाते हैं ना, वो वैल्यूज़ हों 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे 2 के टेबल में जितनी भी वैल्यू जाती है वो होना। तो उसका हमें मतलब है, ये हमने करना है उसमें कि हमने उसको 2 पे ही डिवाइड करना है, किसी और टेबल पर नहीं हमने जाना। उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 2 पे ही डिवाइड करेंगे, किसी और टेबल पर नहीं जाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला जाएगा, 4 में से 5 है ना, 4 आ गया तो 1 आगे कैरी चला गया। 2 6 ज़ा 12, देखो ये इजीली हो गया ना डिवीजन। अगर आप सोचते रहते कि तो 52 है, इतनी बड़ी वैल्यू कैसे जाएगी, लेकिन देखें एक हिंट से, ये हिंट आपने याद रखनी है, ये हिंट बहुत ज़रूरी है। जिसके भी लास्ट में ये वाली वैल्यू होंगी 2 के टेबल वाली, वो हमारे पास 2 पे डिविजिबल होगा। और 10 तो ऑब्वियसली जाता ही है, 2 5 ज़ा 10। इसकी हमारे पास सिंपल फॉर्म आई है 26 डिवाइडेड बाय 5। ये दोनों अब डिवाइड नहीं होते, 26 और 2 के टेबल पर जाता है, इसके लास्ट में 6, लेकिन 5 जो है वो नहीं जाता। इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसके हमारे पास अब हम यानी आए हैं फाइनल स्टेप पे अपने, 13/10। इसके रेशो का मतलब ये रेशो 26 डिवाइडेड बाय 5। ये रेशो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि ओवर की फॉर्म में भी हमने लिखना है। तो इससे हम 4 वैल्यू को कैसे लिखेंगे, 2 ओवर लगेंगे, 26 डिवाइडेड बाई 5। जब हमारे पास एक ये ओवर है, एक ये 3 ओवर लग गए हैं हमारे पास। जब 3 ओवर होते हैं ना, यानी कि एक लेयर है, उसके बाद वैल्यू है, फिर उसके बाद है, तो इसके हम इस तरह करते हैं, इसको चेंज कर देंगे हम। ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाई 10, ये इसी तरह रहेगा। ये जो ये दूसरे है इसको इंटरचेंज कर देंगे, यानी ये जो ये वाली वैल्यू है, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इंटरचेंज इसको इस तरह करते हैं। तो मल्टीप्लाई जब लगाएंगे, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 26। ये इसलिए करते हैं कि हमारे पास ये कटिंग हो जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 13 1 ज़ा अच्छा ये इसको भी यहीं पे कर लेते हैं। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 होता है। तो 1 1 ज़ा हमारे पास क्या होगा 1, ये मल्टीप्लाई बीच में हो रहा है, ये याद रखना। ये नहीं आपने लिखना कि ऊपर अगर दोनों में सेम था तो मैंने 1 लिख दिया, नहीं, ऐसी गलती आपने नहीं करनी। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई 1 है, और नीचे क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2। इसका जो हमारे पास आंसर है फाइनल 1 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। तो यानी इसको रेशो की फॉर्म में लिखें, 1:4 इसका आंसर है। ये हमारे पास 8 वाले क्वेश्चन का आंसर है। अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है
9 वाला, जिसमें हमें उन्होंने बताया हुआ है कि फाइंड रेशियो बिटवीन 145 एंड 105। इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास रेशियो है वो क्या बनती है, तो इसकी हम रेशियो फाइंड करते हैं। रेशियो इसकी फाइंड करेंगे, इसमें हमारे पास आएगा क्या वैल्यू है हमारे पास 145 एंड 105। इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे 145 रेशियो 105। अब इसको डिवीजन वाली फॉर्म में लिखेंगे, ओवर की फॉर्म में 105। अब देखेंगे ये कटिंग हो रहे हैं कि नहीं, डिविजिबल है, कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ कि नहीं हो रहे। अगर कैंसिल हो रहे हैं तो हम इसको कैंसिल करेंगे। सो कैंसिल करेंगे, हमारे पास आएगा ये। और दूसरी टिप जो मैंने पीछे आपको मैंने 2 का टिप बताए थे ना, तो इसमें मैं आपको एक और हिंट बता रही हूँ कि जिसके भी लास्ट में हमारे पास 5 हो या जिसके भी लास्ट में 5 होगा ना, तो उसका मतलब है वो हमारे पास 5 के टेबल में ही जाएगा। 5 हो, 10 हो, 25 हो, 40 हो, जिसमें लास्ट में 0 होगा और जो 5 की जो वैल्यू है 5 के टेबल में जो जाती हैं वैल्यू वो होंगी, तो वो हमारे पास 5 के टेबल में ही जाएगी। इसे भी हम देखना भी कैसे हम इसको 5 के टेबल में सॉल्व करते हैं, कैंसिल करते हैं। पहले जब हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है ना, हम 2 को देखते हैं, पहले इन 2 को देखेंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 में 14 है तो 4 इधर चला जाएगा, ये कितने हो गए 45। तो 5 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास होता है 40, 5 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास होता है 45। तो 5 9 ज़ा 45, ये आ गया 29। नीचे हमारे पास है 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, इधर आ जाएगा 21। इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 29 रेशियो 21। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर ही बहुत ईजी था। क्वेश्चन है हमारे पास, वो है हमारे पास 10 वाला। 10 वाले में उन्होंने हमें बताया हुआ है यहाँ पर सिंप्लीफाई द रेशियो 4 रेशियो 12 रेशियो 16। इसे हम ये यानी 2 रेशियो इन्होंने दिए हैं ना, 2 रेशियो को हमने कैसे लिखना है, ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10। इसमें इन्होंने दिया हुआ है 4 रेशियो 12 रेशियो 16। सिंपल इसे हम इसी तरह लिख देंगे, रेशियो में इन्होंने पहले दिया हुआ है, बाकी जो क्वेश्चन थे उसे हमने खुद उसमें रेशियो के फॉर्म में लिखा था। इसको ऐसे ही लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 16। अब ये देखें ये सारे जो है ना एक ही टेबल पर जा रहे हैं। अगर मैं 2 पे देखूं, क्योंकि ये 4 है, 2 है, 6 है, तो ये सारे 2 के टेबल में जाते हैं। 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा, तो आएगा 2 6 8। अब ये फर्दर और डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि ये भी 2 के ही टेबल में जा रहे हैं। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 1 3 4। इसको अगर हम रेशियो की फॉर्म में लिखें तो आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन रेशियो की फॉर्म में था, रेशियो की फॉर्म में देना है 1 रेशियो 3 रेशियो 4। ये सिंपल हमारा आंसर है। आज के लिए यही, आपको मैंने पहले 10 क्वेश्चन जो है 1.1 के वो मैंने पूरे करवा दिए हैं। देखें ये 1 से लेकर आपने 10 तक, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको 11 से 20 तक करवा दूँगी 10 क्वेश्चंस, और इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत ईजी है, बस कैंसिल करना है आपने सिंपल इसको। लेकिन आप वीडियो देखकर इसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने की आपको बहुत ज़रूरत है, प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।